हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जिसका इंतजार था कि बीएड डिस्टेंस स्टार्ट कब से होगा, बीएड का जो डिस्टेंस स्टार्ट हो चुका है और बीएड में प्रोसेस क्या होगा, ये स्पेशल जो हमने वीडियो बनाए रखी है वो स्पेशल वीडियो सिर्फ बीएड के एजुकेशन के लिए और सिर्फ बीएड के बच्चों के लिए। ये वाला डिटेल्स सारी चीज़ें, इसमें सारी चीज़ हम बात करेंगे कि आपके फीस से लेकर के कोर्स से लेकर के कहाँ कहाँ सेंटर है, वो सब हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर जो सिलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहले देखिए कि आपका कब से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 25 जून से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म अप्लाई का ऑनलाइन का 25 जुलाई है, मतलब कि एक महीने तक आपको टाइम दिया गया। 25 जुलाई तक लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 6 अगस्त को होगा। डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट जो आपका आएगा वो 9 अगस्त को आएगा। रैंक लिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 11 अगस्त को आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो एडमिशन काउंसलिंग जो होगा वो आपको 17 अगस्त को होगा। वहीं पर अगर फी पेमेंट की बात करें तो फी पेमेंट आपको 19 अगस्त तक करनी है। डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगी अगर जरूरत पड़ी तो 20 अगस्त को। वेरिफिकेशन जो उसका होगा जिसका 20 अगस्त को आएगा लिस्ट में नाम, वो 23 अगस्त को वेरिफिकेशन कराएंगे। फी पेमेंट जो होगा उसका वो 23 से 24 अगस्त को होगा। डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड लिस्ट अगर जरूरत पड़ी तो इफ नीडेड 27 अगस्त को होगा। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 29 अगस्त को होगा, ठीक है ना। वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो सेंटर पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फी पेमेंट जो होगा इनका 29 से 30 अगस्त को होगा। स्पॉट एडमिशन पेमेंट इफ फी नीडेड, अगर स्पॉट एडमिशन की बात रही तो वो 31 अगस्त को होगा। लास्ट डेट ऑफ क्लोज ऑफ एडमिशन 31 अगस्त ही होगा। अब ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा। वो ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा वो 15 सितंबर को स्टार्ट होगा। क्लासेस जो आपकी काउंसलिंग सेशन वर्कशॉप होगा वो 15 नवंबर को होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन असाइनमेंट जो स्टूडेंट 10 दिसंबर को देंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन असाइनमेंट अवार्ड लिस्ट टू आरसी एलएससी जिसमें भी है 31 दिसंबर तक, और टर्म ऑफ एंड एग्जाम फरवरी 2024 को होगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो आपके टोटल डेट के हिसाब से जो एडमिशन लेंगे बीएड में उनका सारा डेट क्लियर दे दिया गया है कि असाइनमेंट कब तक होगा और एग्जाम कब तक होगा, ये सब बता दिया गया है। इस एग्जाम शीट में यहाँ पर डेट शीट जो आपकी है, ये डेट शीट सारे कैलेंडर के हिसाब से आपको बता दिया है। अब मैं आपको सीधे ऊपर की तरफ ले चलता हूँ और वहां पे हम आपको देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से क्या सब चलेगा, ठीक है। अब यहां पर हम चले तो यहां पर हम देखेंगे पेज नंबर हम 19 की तरफ चलते हैं, ठीक है। बीएड की तरफ, बीएड देखते हैं कहां पर है। यहां पर ये बीएड की बात है और इसमें किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं वो सारी चीज हम आपको शुरू से बताते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर तो ये पहला पेज है हमारा और पहले पेज में कुछ भी नहीं है। वो सारी बातें हैं जो आपको जाननी है वो सब हम डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट आते हैं तो डायरेक्ट ये यहाँ पर हम इस पेज को देखते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इसमें आप प्रोफेशनल बीएड प्रोग्राम्स कर सकते हैं, वो भी टीचर एजुकेशन 6 to 8 के लिए, सेकेंडरी के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए यहाँ पर, और बीएड प्रोग्राम है उसके लिए ये 3 ईयर्स यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत सारी चीजें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इसका है कि एनहांस द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जो भी है वो ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हैं, वो आपको भी मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है बीएड का। रिकॉग्नाइज एनसीटी ड्यूरेशन, अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी चीज उर्दू है। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम 2 एकेडमिक ईयर है, 4 सेमेस्टर आपके गुजरेंगे प्रोग्राम लगभग। द मैक्सिमम पीरियड अलाउड टू कंप्लीशन प्रोग्राम 5 ईयर्स लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 ईयर्स लगेंगे आपको, ठीक है। सेमेस्टर प्रोग्राम ऑफर सेमेस्टर मोड विथ 4 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर आपका होगा। और वो कब तक होगा ये मैं भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपका टोटल जो अभी चल रहा है वो उस तरीके से आपको मालूम है कि बहुत लेट चल रहा है। अभी यहाँ का सेशन जो है मानू का वो लेट ही चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर आपके पास टाइम है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो लेंगे वो ट्रेंड इन सर्विस टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन होंगे, उनका एडमिशन होगा। प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड होगा। एससी एसटी ओबीसी और अदर कैटेगरी रूल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको एप्लीकेबल और रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। कैंडिडेट एटलीस्ट 50% मार्क्स बैचलर डिग्री में होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री या साइंस सोशल साइंस किसमें भी हो। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन इन साइंस मैथमेटिक्स 55% होना चाहिए। 50% डिग्री जो होना चाहिए वो बैचलर में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मास्टर डिग्री है तो 55% होना चाहिए।
कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी उर्दू एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 10th में या इक्विवेलेंट कोई भी हो उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट कोर्स है तो वो भी उर्दू का चलेगा, लेकिन उर्दू एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ एनसीटी एजुकेशन प्रोग्राम हु हैज पास अलोंग द ग्रेजुएट एलिजिबल एडमिशन। बीएड में कौन कौन ले सकते हैं, तो डीपीएसपी 2 इयर्स का कोर्स जो किए हुए हैं, बीएड डीएलएड किए हुए हैं, बीएड डिग्री किए हुए हैं, बैचलर एजुकेशन लीडिंग बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन आप किए हुए हैं, बीएलएड जिसको आप कहते हैं वो बीएड कर सकते हैं, डीपीएड किए हुए हैं, बीपीएड किए हुए हैं, या फिर विजुअल आर्ट्स में डिप्लोमा आर्ट्स एजुकेशन, डिप्लोमा इन आर्ट परफॉर्मिंग एजुकेशन आप किए हुए हैं, तो ये सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम प्रोग्राम की फीस देख ले बीएड की, तो बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की प्रोग्राम की फीस है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस ट्रांसजेंडर जितने भी हैं एससी एसटी 14,000 उनका है, और टोटल फीस जो लगेगा वो 20,000 लगेगा। ठीक है ना, टोटल फीस अदर स्टूडेंट के लिए 20,000 है, और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी एससी एसटी और यहाँ पर देखेंगे वुमन ट्रांसजेंडर इन सब के लिए 14,000 है। सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में आकर के देखेंगे तो 13,000 लगेगा वुमेन्स के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस ट्रांसजेंडर के लिए, वहीं अदर स्टूडेंट के लिए 19,000 लगेगा। टोटल मतलब फीस है वो 27,000 है, और जो जनरल बच्चे उनका 39,000 है, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस है उनका 27,000 है। ये फीस है टोटल बीएड की। अगर ओबीसी कैटेगरी तो 39,000 अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 27,000 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। ये फी है आपकी टोटल 2 इयर्स की फी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फी अगर रिवीजन के देखें, रिफंड पॉलिसी की बात करें तो रिफंड पॉलिसी आपका अगर एडमिशन से पॉइंट ऑफ द वेन नोटिस विथड्रॉ ऑफ एडमिशन सर्वर यूनिवर्सिटी पर यूजीसी रेगुलेशन के तहत अगर आप 15 दिन पहले बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट एडमिशन डेट आपको मैंने बता दिया है कि जो 15 दिसंबर तक लास्ट एडमिशन डेट आपका मैं दिखा दूं यहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं लास्ट एडमिशन डेट आपका कब है। यहां पर मैंने इससे पहले आपको बताया था कि लास्ट एडमिशन डेट जो होगा उससे आप पहले जो होगा वो आप वहां पर कर सकते हैं। मैंने पहले बता दिया है कि लास्ट एडमिशन से पहले अगर आप कर देते हैं तो आपको 100% आपको रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर देखें, लास्ट 15 दिन से पहले अगर आप मेल कर देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं तो 100%, लेस देन 15 दिन से तो 90%, 15 दिन लेस देन आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड से, उसके बाद 15 दिन के बाद नोटिफाई डेट के तो 80%, 30 दिन बाद नोटिफाई के तो 50%, और 30 दिन से ज्यादा अगर हो जाता है तो आपको 0 मिलेगा। री एडमिशन के प्रोग्राम इस स्टूडेंट फेल टू कंप्लीट द प्रोग्राम विद इन द स्टिपुलेट मैक्सिमम 5 इयर्स पीरियड के साथ री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। आपका रुका हुआ है बीएड तो आप री रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपया लगेंगे, पर कोर्स फी आपका 1,000 रहेगा, और एग्जाम फी जो पर कोर्स रहेगा 200 रुपया रहेगा। 50% ऑफ द एडमिशन ही वांट्स टू टेक द एग्जाम ऑफ द ईयर कंसर्न, वो एग्जाम कंसर्न आपका 50% लेगा। यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम है, प्रिंटेड मटेरियल आपको मिलेंगे, ऑडियो विजुअल लेसन मिलेगा, असाइनमेंट्स आपको मिल जाएगा, उसके अलावा काउंसलिंग वर्कशॉप मिलेगा। काउंसलिंग होगा 6 डेज के प्रोग्राम का काउंसलिंग होगा ड्यूरेशन यहाँ पर, और 3 डेज वर्कशॉप आपका होगा। ये यहाँ पर सारी चीज मेंशन है आपको, तो उस हिसाब से आपको देख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि अटेंडेंस इन द बोथ एकेडमिक काउंसलिंग वर्कशॉप सेशन मैंडेटरी, आपका सेशन दोनों मैंडेटरी है, वर्कशॉप सेशन और जो भी करिकुलर एक्टिविटीज होगा उन सबको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो असाइनमेंट का कितना परसेंट है, प्रैक्टिकल कितना है, इंटर्नशिप का कितना है, तो वो सब आप बाद में समझेंगे। यहाँ पर पेपर की आप बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम जो होगा, बीएड जो होगा पेपर कोड फर्स्ट सेमेस्टर का ये कोड है। कब का है? फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, और इन सभी सब्जेक्ट्स में आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो इस तरीके का होगा, इंटरनल इस मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल इस मार्क्स का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का प्रोग्राम है, और सेम क्राइटेरिया के साथ सारी चीजें होंगी। ये थर्ड सेमेस्टर का प्रोग्राम है जो आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल और जो भी कोर्स हैं, और ये फोर्थ सेमेस्टर का प्रोग्राम है, तो वो सब आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेमेस्टर वाइज जो है आपका वो टोटल ब्रेक जो भी दिया गया यहाँ पर दिया गया है। ये सारे मार्क्स के कोर्स, मार्क्स है सीसीटी कोर कोर्स रहे, ईपीसी डीएसटी रहा, तो इस तरीके से मार्क्स और क्रेडिट आपको मिलता रहेगा।
ठीक है। स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज रहा तो क्रेडिट यहाँ पर आपको मिलेगा और मार्क्स मिलेगा, सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी चीज होगा। अब प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या है मानू में, तो मानू में फॉर्म फिलअप को मेरिट लिस्ट इंस्टेंस टेस्ट बाई कंडक्ट बाई मानू मेरिट लिस्ट की तरह कंडक्ट करा रही है। इस पे जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी manuadmission.samarth.adc.in, ये डीडी की वेबसाइट है और डीडी की वेबसाइट पे आपको जाके फॉर्म फिलअप करना है, मानू के अपने वेबसाइट पर नहीं। इफ कैंडिडेट सेलेक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। एडमिशन के टाइम में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है और अपलोड करना है, सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद। कैंडिडेट विल पे द रजिस्ट्रेशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन का आपको 1000 रुपया लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इंट्रांस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, तो इंट्रांस टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाएगा वो सेंटर जो है टोटल नंबर ऑफ सीट 50 है यहाँ पर, और आपको इस पर जाकर के वेबसाइट पे डाउनलोड कर लेना है हॉल टिकट। जब इंट्रांस टेस्ट आएगा तो आपका डाउनलोड हॉल टिकट जो होगा वो इसी वेबसाइट पर होगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। वो भी मैंने बता दिया कि एग्जाम डेट कब है और कब तक आपका होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द आपका जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस आपका जो है, सिलेबस किस तरीके से होगा इंट्रांस टेस्ट का, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड। जनरल इंग्लिश, जनरल उर्दू जो होगा वो 15-15 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, ये 25-25 मार्क्स के और 20 मार्क्स के, 25-25 मार्क्स का भी और क्वेश्चन नंबर भी सेम होगा। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपका एंट्रांस टेस्ट का रहेगा। एंट्रांस टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा वो उर्दू स्क्रिप्ट में होगा। सेक्शन फर्स्ट जनरल इंग्लिश में रहेगा, वो उर्दू में हो नहीं सकता क्योंकि लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि लिस्ट ऑफ एंट्रांस टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो एंट्रांस टेस्ट सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मानू हैदराबाद होगा, मानू सिटी आसनसोल होगा, औरंगाबाद होगा, सिटी भोपाल होगा, सिटी बीदर होगा, सिटी दरभंगा होगा, सिटी संभल है, सिटी श्रीनगर, सिटी नू। 9 सेंटर्स हैं मानू के जहां आपका एंट्रांस टेस्ट होगा। क्या होगा? एंट्रांस टेस्ट होगा आपके बीएड का। तो ये एंट्रांस टेस्ट सेंटर है आपका। इसके अलावा यहाँ पर ओएमआर शीट फॉर्म फिलअप करना है। कैसे है? तो ब्लू बॉल पॉइंट यूज करना है और उसमें ओएमआर शीट फिलअप करना है और ये ओएमआर शीट आपको मिलेगा और इस तरीके का ओएमआर शीट होगा। आपको हॉल टिकट मिलेगा तो यहाँ पर 50, 10, 15, 286 अगर आपका यहाँ पर रहा तो इस तरीके से बनना है। 5 है तो 5 के सामने 5 को क्लिक ब्लू कर देना है। यहाँ पर 0 है तो 0 को कर देना है, 1 है तो 1 को कर देना है, 0 है तो 0 को कर देना है, फिर 1 है तो 1 को कर देना है, 5 है तो 5 को कर देना है, 2 है तो 2 को, 8 है तो 8 को, 6 है तो 6 को और 0 है तो 0 को। इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा। अगर आपका नाम जमाल है तो आपको जमाल सिग्नेचर कर देना है। डेट आपको लिख देना है 26 अगस्त 2023। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा। इन्विजिलेटर अगर ये है तो यहाँ पर डेट के साथ वो अपना सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर देना है। पहला का अगर सी है तो यहाँ पर सी को क्लिक कर देना है, दूसरा का अगर बी है तो बी कर देना है, तीसरा का डी है तो डी, चौथा का ए है तो ए। इस तरीके से आपको ओएमआर शीट फिल कर लेना है। ये इंस्ट्रक्शन है, ओएमआर शीट के पीछे रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। जो कहा गया कि आपको एक आईडी कार्ड लेकर के जाना है, ब्लूटूथ सब नहीं लेकर के जाना है, आपको क्वेश्चन में नो नेगेटिव मार्किंग होंगी, वो सारे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। ब्लू बॉल पॉइंट यूज करना है और ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि फॉर्म फिलअप या कैसे हॉल टिकट फॉर्म फिलअप करना है वो बताया हुआ है, ठीक है। डिक्लेरेशन, रिजल्ट, रैंक लिस्ट वो सब मेरिट के हिसाब से आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मानू सिटी आसनसोल, जहां सेंटर है और वहीं डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगा। जहां आपका एग्जाम सेंटर होगा वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाएगा, जाकर के आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रही है। उसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कैंडिडेट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको हॉल टिकट एंट्रांस का ले जाना है, सर्टिफिकेट ले जाना है 10th का, 10th के डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फादर्स नेम होना चाहिए, ऑल मार्क्स मेमो, ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वो ले जाना है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट, अगर डीएलएड की है, डीएड की है तो ये सारे फेस टू फेस होना आपका मेंशन है। उसके बाद आपको जैसे एम्प्लॉयमेंट मैंडेटरी सर्टिफिकेट काउंटर साइन होना चाहिए, डीईओ, बीईओ और एमईओ का। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहां के परफॉर्मा के हिसाब से माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट क्लेम रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे तो वो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है वहां पर जहां पर आपका होगा। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम सेंटर, एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर जो आपका है वहां पर आपको ये लिस्ट दिया गया, उसमें एग्जाम सेंटर है, उसके प्रोफेसर का कोऑर्डिनेटर का नाम है, यहाँ पर रीजनल सेंटर का सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
अगर आप देखें हैदराबाद कैंपस के लिए तो VS सुमी मैम है जो कराएंगे, शाहीन अल्ताफ है हैदराबाद में जो डिस्टेंस एजुकेशन को देखेंगे, उस्मानिया है यहाँ पर तो वो मुमताज़ बेगम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी अलग अलग जगह में आपका सेंटर है जो डिस्टेंस का है, तो वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ आपका यहाँ पर क्या कहा गया कि लिस्ट ऑफ प्रोग्राम सेंटर, एग्जाम सेंटर, जो एग्जाम सेंटर होंगे इन सब जगहों पे एग्जाम सेंटर हो सकता है और ये सबके नाम है, ये आपको टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। कैंसिलेशन एडमिशन में क्लेम कर सकते हैं, रॉन्ग एलिजिबिलिटी में सबमिशन इंक्रीमेंट, अगर आपका एडमिशन में इन सबको फॉलो नहीं करेगा तो आपको एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये सारे लास्ट डेट जो आपका एडमिशन के प्रोसेस का है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि क्लोज एडमिशन डेट 31 अगस्त है। तो क्लेम आपको अगर एडमिशन कैंसिल करना है तो 31 अगस्त से 15 दिन पहले, मतलब कि आपको जुलाई में ही क्लेम कर देना होगा। ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस रहे आपके। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एकेडमिक स्टाफ जो नाम है वो सारे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पर आपको LCE का सेंटर है वो सारे सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके नाम है इंचार्ज के। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब टोटल आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के रीजनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये क्या सब है वो आप देख सकते हैं, और इसमें ODL का सिस्टम है तो वो टोटल आपको होना चाहिए। ये टोटल जो इन्फॉर्मेशन रही है वो BEd की रही है डिस्टेंस मोड की। इसमें भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से जुड़ जाएं, टेलीग्राम से। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।